पारोमिता कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी पारोमिता ने हाल ही में कोलकाता के एक कॉलेज में दाखिला लिया था। वो पारोमिता का कॉलेज में पहला दिन था। हेलो यू। सीनियर्स को हाय बोलना नहीं आता तुम्हें? देखो सीनियर्स को ऐसा घूरते नहीं, बैड मैनर्स। अब पास आओ और पास आकर के अपनी बीड़ी जलाई लो। कसम से बहुत आग है मेरे सीने में भी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। निबाशा, तेरा असली नाम क्या है रे? हाँ, पारोमिता। क्या अदा, क्या चेहरे तेरे पालो। भाई अब तो एक एक करके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। यू नो तुम्हारा देव कब से तुम्हारी उस इश्क के लिए तड़प रहा है। वो इश्क तो दिखा दे एक बार। चल पारो का डांस करके तो दिखा लो। नाच पारो नाच, तुझे पैसा मिलेगा। पारो 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 पारो। चलिए देवा बनेगा। चल देवा पारो डांस कर। चलो। हालांकि पारोमिता को मालूम था कि कॉलेज में उसे रैगिंग का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन से पारोमिता ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। पारोमिता गुमसुम और सबसे कटी कटी रहने लगी। इस बात से उसके माता पिता परेशान हो उठे। पारोमिता के माता पिता ने उसे मुंबई में उसके मामा के पास भेजने का फैसला लिया। कॉलेजेस में रैगिंग पर बैन को लेकर हर साल विवाद उठता रहता है। कई स्टूडेंट्स इसे एक खेल समझकर झेल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को रैगिंग की वजह से गहरा सदमा पहुंचता है। जैसे कि पारोमिता, मुंबई भेजे जाने के बाद भी उसकी दिमागी हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। पारोमिता के मामा पंकज और मामी समिता उसके मुंबई आने से खुश थे। तो पारो बेटा, डिसाइड किया तुमने कौन से कॉलेज में पढ़ेगा? मामा जी, एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ। अरे बाबा, वो मुंबई पहले पूरा देख तो ले, फिर वो डिसाइड करेगी। एक्चुअली मामा जी, मुझे कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी कि मैं करस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन ले लूं। बिल्कुल नहीं, कॉलेज लाइफ से पर्सनालिटी बनता है। हम सब कॉलेज गए हैं बेटा, और तुम एक छोटा सा इंसिडेंस को लेकर इतना बड़ा प्रेशर डाल रही हो अपने ऊपर। देखो, 2-4 दिन रैगिंग होगा, उसके बाद सब फिनिश। और वही तुम्हारा सीनियर है ना, वही आगे चल के तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड बनेगा। पारोमिता को मुंबई आए 1 महीना हो चुका था, लेकिन रैगिंग के उस हादसे से वो अभी भी परेशान थी। वो मुंबई के किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं लेना चाहती थी। अपराधी को पारो का गला घोटे हुए कई घंटे हो चुके थे। कुछ लम्हे और पड़ी रहती तो शायद बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन उसी दौरान बेवक्त बारिश हुई और पारो के बदन में इन बूंदों ने मानो फिर से जान फूंक दी। पारोमिता के बारे में बिना किसी जानकारी या सुराग के पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पारोमिता के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। पारोमिता की तस्वीर मुंबई के हर पुलिस थाने में भेजी गई, लेकिन किसी भी पुलिस थाने में ना तो पारोमिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और ना ही उसके बारे में कहीं कोई जानकारी थी। पुलिस वापस उसी जगह गई जहां से पारोमिता बदहवास हालत में मिली थी।
मोती यहाँ आकर रुक गया सर। हो सकता है सर कि किसी ने उस लड़की को यहाँ लाकर उस पर अटैक किया हो और फिर उसे मरा समझकर यहीं फेंक दिया होगा। राइट सर, हो सकता है। सर ये देखिए, 2 लोगों के पाँव के निशान हैं। ये सर एक लेडी चप्पल के निशान है सर। आंद्रे सब एक काम करो, सब ये जो पाँव के निशान है जी, ये पंचनामा में नमूद करो जी साहब, और इसके फोटोग्राफ भी ले लो। जी साहब। सब मुझे लगता है ये दूसरा निशान अपराधी का हो सकता है। सब एक सजेशन है। हाँ बोलो। मैं लड़की की तस्वीर निकाल के हाँ। आसपास के इलाके में लोगों से पूछताछ करता हूँ, शायद कुछ सुराग मिल जाए सब। हाँ, क्योंकि लड़की के होश में आने तक हम इंतजार नहीं कर सकते सर। और साहब अगर लड़की होश में नहीं आई तो हम क्या करेंगे? जरूर आएगी आंग्रे, वो मौत को जीतकर ही यहाँ से हॉस्पिटल पहुंची है। इधर पारोमिता अस्पताल में बेहोश पड़ी हुई थी और उधर कोलकाता में उसके माता पिता उसके लौटने की राह देख रहे थे। हेलो, ए पंकज। अरे वो जिद कर रही थी कोलकाता जाना है, नहीं तो मैं और शमिता तो उसको बॉम्बे में ही रखने वाले थे। यही तो बहुत अच्छा होता पंकज, उसका कॉन्फिडेंस वापस आता। यही तुमको तो मालूम है ना कि पारो कितना सेंसिटिव लड़की है। हाँ हाँ जीजा जी, लेकिन मैं उसको जब ट्रेन में छोड़ने गया था ना तो मेरे से बोल रही थी कि मैं कोलकाता से स्ट्रांग होके लौटूंगी और मैं बॉम्बे में आके कुछ कर दिखाऊंगी, आप चिंता मत करो। ये कोई नहीं जानता था कि पारोमिता गंभीर हालत में मुंबई के एक अस्पताल में पड़ी हुई थी। हाँ भाई, ये लड़की को देखा है? पुलिस आसपास के इलाकों में गई, इस उम्मीद में कि शायद वहां रहने वालों में से कोई पारोमिता को पहचानता हो। ये भैया भाई लोग देखा, ये अपनी मौली की लड़की है क्या? सैकड़ों इलाकों में तस्वीर दिखाने के बाद आखिरकार सफलता उनके हाथ लगी। शमिता, আমি যাচ্ছি, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ठीक है। और तुम्हें याद है ना, कल मैं होटल जा रहा हूँ। हाँ याद है। देखो शमिता, जो हुआ ना उसे भुलाने की कोशिश करो। देखो अब तक पारो भी भूल चुकी होगी सब कुछ। वाकई आपको ऐसा लगता है कि भुलाना इतना आसान है? जी, ये आपके रिश्तेदार हैं? जी हाँ, ये तो हमारी भांजी है पारोमिता। क्या हुआ हमारे पारो को? ये हॉस्पिटल में हाँ? क्रिटिकल सिचुएशन है, किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? मैं खुद उसको कोलकाता की गाड़ी में कल चढ़ा के आया हूँ। आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। पारोमिता के मामा और मामी तुरंत अस्पताल पहुंचे, पर पारोमिता अभी भी बेहोश थी। देखो, हमको ऑफिस जाना है, जल्दी है, चलता है। मिस्टर पंकज, इंस्पेक्टर शिंदे। इंस्पेक्टर साहब थैंक यू। हमको थोड़ा जल्दी है, ऑफिस जा रहा है। जो भी काम है फ़ोन करके कैंसिल कर दीजिए। आपकी भांजी की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा ना? आप सही बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ऑफिस में ऑडिट चल रहा है ना, तो हम कोशिश करके जल्दी लौट आएगा। आपको कुछ काम था हमसे? हाँ, आपको शक है किसी पर? शौक तो कैसे करेगा, अभी एक महीना हुआ उसको आके, और वो घर से नीचे भी नहीं जाता था ना। हम गाड़ी में खुद छोड़ा के आया उसको। ठीक है, आप जाइए। अभी कुछ भी याद आए तो मुझे फ़ोन ज़रूर करो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। सर लड़की की कंडीशन में सुधार आ रही है और होश में आने पर वैसे भी सब कुछ पता चल जाएगा। शायद हमारे पास उतना वक्त नहीं आंद्रे। राइट सर। सुने, काम करना। जी सर। जैसे ही पारोमिता के माता पिता को यह खबर मिली, वो फौरन मुंबई के लिए रवाना हुए। देखिए कुदरत का एक और करिश्मा, पारोमिता को भी उसी वक्त होश आया जब उसका अपराधी मुंबई से भागने की फिराक में था। पारोमिता, देखो हम जानते हैं तुम इस वक्त शौक में हो, शायद ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर पाओगे। हम अपनी तरफ से तुम्हारे अनुमानित हमलावर पर नज़र रखे हुए हैं।
बस तुम्हारा बयान चाहिए। पारोमिता ने पुलिस को बताया कि आखिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन था। मुंबई आकर 1 महीना बीत चुका था, लेकिन पारोमिता की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। हाँ शोमिता, की खबर? आज इतना जल्दी? हाँ, कैसा है मेरा सोना? बस ठीक हूँ। ठीक है? हाँ। आज क्या किया? कुछ नहीं, थोड़ा बाहर गई थी। बाहर गई थी मामी के साथ? कहाँ कहाँ घुमाया इसको? बस बाजार गुरिये अच्छी। सब्जी की शॉपिंग तो नहीं कराया इससे? सिर्फ मुझे सब्जी की शॉपिंग आती है और कुछ नहीं। की होलो? कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द है। मैं जानता हूँ तेरा सर दर्द क्यों हो रहा है। क्यों? तू ना अभी तक वो कॉलेज की रैगिंग को दिमाग से नहीं निकाल रही। दैट इज, यू मस्ट रिमूव इट। देख मामा, अब 2 मिनट में तेरा सर दर्द कैसे गायब करेगा? मारोगे तो नहीं ना? मैं अपना सोना बच्चा को कभी मारूंगा? शोमिता कैसे बोल रही है ये? अभी तू टेंशन नहीं छोड़ेगा ना तो मामा का सर दर्द होएगा, फिर मामा का सर तेरे को दबाना पड़ेगा। क्लिप क्यों लगाया है? क्लिप से और दर्द होएगा सर में। बाल को खुला छोड़ो। तुम कितना सुंदर लगता है इससे। इधर रखो। अरे नहीं मामा जी, बस ठीक। इधर रखो। बस अब ठीक है मामा जी। मामा जी छोड़िए ना। मम्मी का शैम्पू लगाया है? मैं इंपोर्टेड शैम्पू लाऊंगा तेरे लिए, मामी से भी अच्छा। रिलैक्स करो, मैं शोल्डर्स दबाता हूँ। मामा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मामा जी? पारोमिता का आत्मसम्मान पहले से ही टूट चुका था और अपने मामा के इस घिनौने रूप को देखकर वो बुरी तरह डर गई। तू खाना बनाएगा कि नहीं आज? बन रहा है खाना। लेकिन पारोमिता के मामा पर तो जैसे हवस का शैतान सवार था। वो आगे बढ़ा। अंदर बेडरूम में पारोमिता के मामा ने उसका किया, जबकि उसकी मामी इस सब से बेखबर बाहर किचन में खाना बना रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस रोती रही। मैंने उसी रात को ड्राइंग रूम में सोने की कोशिश की, पर देर रात को मामा फिर वहाँ आए और मुझ पर टूट पड़े। दूसरे दिन इसने सारी बातें मुझे बताई और मैं दंग रह गई। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। इसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं दीदी को क्या जवाब दूंगा शोभिता? मुझसे गलती हो गई। जिंदा कैसे हैं आप? आपको तो मर जाना चाहिए। मार दो मुझे। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। मैं बह गया था शोभिता, मुझसे गलती हो गया। खाक बह गए थे आप। पता है आपने क्या किया? कहीं का नहीं छोड़ा इस बच्ची को। अभी जाइए और कोलकाता की एक टिकट लाइए। वो इस मनूस घर में नहीं रहेगी। बेटी मुझे माफ कर दे। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। दूसरे दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि पारो की टिकट हो गई है। मैं उसे गाड़ी में बिठा के आता हूँ और फिर प्रायश्चित करने हरिद्वार जाता हूँ। मामा ने मुझसे भी यही कहा। रास्ते में उन्होंने बाइक रोकी। हम कभी स्टेशन गए नहीं। पंकज ने बाइक खराब होने का बहाना बनाया और एक सुनसान जगह पर रुका। ये क्या हो गया गुड़ी को? अब भी पारोमिता का कोलकाता पहुंचना उसके
मामा के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। जब पारोमिता ने ये सब अपनी मामी को बता दिया तो जाहिर था कि यही सब कुछ वो अपने माँ बाप को भी बता देगी। पंकज अपनी भांजी को हमेशा के लिए चुप करा देना चाहता था और वो सफल हो ही जाता, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। पंकज अगले दिन हरिद्वार जाने वाला था, लेकिन अचानक उसने उसी दिन रवाना होने का फैसला कर लिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पारोमिता जिंदा बच जाएगी। पंकज को लगा कि वो बच निकलेगा, पर पंकज शायद इस बात से बेखबर था कि वो पहले से ही पुलिस के शक के दायरे में आ चुका था। मिस्टर पंकज, इंस्पेक्टर शिंदे। इंस्पेक्टर हमको थोड़ा जल्दी है, ऑफिस जा रहा है। जो भी काम है फ़ोन करके कैंसिल कर दीजिए। आपकी भांजी की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा ना? आप सही बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ऑफिस में ऑडिट चल रहा है ना, तो हम कोशिश करके जल्दी लौट आएगा। ठीक है, आप जाइए अभी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ये जो मामा है ना लड़की का, पंकज जी, नज़र रख इस पर। बिल्कुल सर। पुलिस 24 घंटे पंकज पर नजर रखे हुए थी। उन्हें अब पारोमिता के होश में आने का इंतजार था। जैसे ही पारोमिता ने अपना बयान दिया, पुलिस ने पंकज को धर दबोचा, इससे पहले कि वो हरिद्वार का बहाना बनाकर पुलिस की गिरफ्त से बचकर हमेशा के लिए भाग जाता। भगवान पारोमिता को इस हादसे को भुलाने की ताकत दे और उसके जख्म जल्दी भर जाए। दुनिया में 70% पीड़ित के अपने जान पहचान के लोग करते हैं और इनमें से 40% लड़की के अपने रिश्तेदार ही होते हैं। पहली बार ही गलत तरीके से छुए जाने पर अगर पारोमिता अपने मामा के खिलाफ आवाज उठाती, चिल्लाती, अपने माँ बाप को फोन करती, पड़ोसियों को बताती, अपनी मामी को बताती या फिर सीधे पुलिस के पास जाती, तो आज जिल्लत और मौत के दरवाजे तक जाने की नौबत ही नहीं आती। जुर्म के खिलाफ युद्ध की इस लड़ाई में मुंबई पुलिस की भूमिका सराहनीय है और शुक्र है ऊपर वाले का, जिसने ऐन वक्त पर पारोमिता को जीवन दान दिया।